नारायण के सामने डेर हो गई भाई दिल्ली वालों को घर में फिर फेल दिया। दिल्ली के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि अब दिल्ली लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है सीजन में, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन भाई कमाल कर दिया केकेआर वालों ने, केकेआर पूरी तरीके से हो गई है आज तैयार। बिल्कुल भाई साहब, धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से जिस तरह नारायण ने कमबैक करवाया अपनी टीम का, गजबे भोकाले भाई। दिल्ली को अब टॉप 4 में जो भाई साहब पैर पकड़ा है दिल्ली वालों का, इतना खतरनाक तरीके से उनको नीचे खींचा कि भाई साहब मुंह के बल गिरे हैं वो। और भाई साहब जिस तरह उनको तगड़ा झटका लगा है दिल्ली वालों को, नाम तो सुना ही होगा भाई साहब, सुनील नारायण। साक्षात नारायण ने एक ही ओवर में जो कमाल किया, उससे तो भाई साहब कोलकाता की टीम इतनी आगे निकल गई कि भाई साहब कोलकाता टीम को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। भाई यहाँ पर एक ओवर में पलट कर रख दिया मुकाबला, पूरी तरीके से दिल्ली के हाथ में था मुकाबला। सोच रहे थे कि दिल्ली वाले आज तो 2 पॉइंट लेकर ही जाएंगे, लेकिन भाई सुनील नारायण ने एक ओवर में ऐसा पलटा मुकाबला कि तहस नहस कर दिया यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम को। और मुकाबले को जीत कर केकेआर ने पूरी तरीके से कह दिया कि अब केकेआर वाले पूरी तरीके से तैयार है भाई। लेकिन प्ले ऑफ की मुश्किलें हो चुकी है, बताएंगे पूरी डिटेल में, लेकिन उससे पहले जो भी दोस्त जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरह भाई साहब दिल्ली की टीम एक वक्त हुआ करता था टॉप 4 या टॉप 2 में जाने के लिए इतना ही जबरदस्त कमबैक करके दिखा रही थी, लेकिन भाई साहब आज स्थिति ऐसे आ गई कि भाई अब दिल्ली वाले मुकाबले नहीं जीते तो भाई इनका टॉप 4 में जाना भी भाई साहब डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा। लेकिन भाई कोलकाता ने क्या किया, कोलकाता ने कमाल किया। कमाल किसने करवाया, वो थे सुनील नारायण। भाई साहब नाम नोट कर लेना इस बंदे का, बल्लेबाजी रॉकस्टार करता है, एक ही ओवर में पलट दे मुकाबला, उसे कहते हैं सुनील नारायण। भाई साहब नाम तो सोना ही होगा। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी तो भाई कलकत्ता, लेकिन आज जिस तरह कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नारायण ने भाई साहब एक बार फिर कोलकाता को मुकाबला जिता दिया है भाई। लेकिन कमाल परफॉर्मेंस यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ने कर सकती थी, लेकिन भाई उतना ही ज़्यादा जाते इस दिल्ली कैपिटल ने ऐसा हगा पिच के ऊपर बल्लेबाजों ने कि भाई यहाँ पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। ज़्यादा नेट रन रेट भी नहीं चाहिए थी इनको, क्या कहते हैं वो रिक्वायर्ड रन रेट, तब वहाँ से मुकाबला यह है ऐसे बुरी तरीके से आ रहे कि भाई क्या ही कहें अब। बिल्कुल भाई यार, सुनील नारायण के लिए तो भाई वीडियो को लाइक बनता। जिस मुकाबले को जीतने के लिए भाई साहब जीत जान लगाती थी दिल्ली वालों ने कि मुकाबला जीत जाए, आखिर तक विपराज लड़ता रहा, लेकिन विपराज की पानी फेर के रख दिया भाई साहब हमारे घातक गेंदबाज नारायण ने। भाई साहब नारायण और चक्रवर्ती के जाल में जब कोई फंसता है तो भाई साहब आसानी से नहीं निकल पाता है। और जाते जाते भाई साहब रसल ने भी ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस करके ही दिखा दिया। भाई साहब जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। भाई साहब अजिंक्य रहाणे की कोलकाता टीम की क्या ही परफॉर्मेंस करवाता है, खुद दमदार परफॉर्मेंस करता है, अपने खिलाड़ियों से कमबैक करवाता है। और जिस तरह भाई साहब एक हारे हुए मुकाबले में कोलकाता ने बाजी मारी, गजबे भोकाल है भाई कोलकाता टीम का। भाई पिछले मुकाबले में बारिश ने बचा लिया था पंजाब वालों को, लेकिन भाई साहब अस्सा सिला दिया तूने दिल्ली वालों को। भाई कोलकाता वालों ने धुआं करके रख दिया मुकाबले में, ऐसा धुआं किया कि भाई साहब दिल्ली वाले अपने घर में उस धुएं में मग्न हो गए। लेकिन भाई लोगों, आप जो भी देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और साथ में जो भी आप कमेंट कर रहे हैं हम आपका कमेंट लेंगे थोड़ी देर में। कमेंट जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन भाई लोगों, हम बता दें आपको कि मुकाबला दिल्ली की तरफ सज चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर फेफ डू प्लेसिस और कप्तान ने जो पारी खेल रहे थे अक्षर पटेल भाई, पूरी तरीके से मुकाबला हाथ से छीनकर लेकर आ गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स से। लेकिन फिर भाई ऐसा चमत्कार किया यहाँ पर मुकाबले में सुनील नारायण ने कि पूरी तरीके से दिल्ली को पता ही नहीं चला, इनके हाथ से या फिर यूं कहे तो इनके जबड़े से जीत छीन के निकाल ली भाई जबड़े से जीत निकालना और नारायण का नाम ना आना, साक्षात भाई साहब दुनिया को रचने वाला नारायण है, तो भाई साहब कोलकाता को मुकाबला क्यों नहीं जिताएगा। नारायण कोलकाता की शुरुआती साक्षात ईश्वर नारायण करते हैं, तो भाई टीम का तो भाई जीत बनना है। और भाई साहब गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, भाई साहब धुआंधार तरीके से धमाकेदार तरीके से 100% डोमिनेट करते हुए भाई साहब दिल्ली को लगातार अपने ही घर में दूसरी हार मिल चुकी है। अब भाई साहब दिल्ली ऐसी जगह पहुंच गए ना तो घर के ना ही घाट के, यानी कि भाई ऐसा पैर को पकड़ के कोलकाता वालों ने जो खींचा है, उसके बाद तो भाई साहब दिल्ली वाले मुंह के बल गिरे और भाई साहब मुंह ही टूट गया उनका। लेकिन भाई आप यहाँ पर लाइक जरूर करते रहो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए भाई लोगों। अब मैं कुछ कमेंट यहाँ पर लेना चाहता हूँ भाई, क्योंकि सबसे पहला कमेंट आसिफ खान का था, उन्होंने हल्लो कहा था। इसके बाद लिमिटलेस स्टूडियो जो कि केकेआर के बहुत बड़े फैन है, उन्होंने कहा याद है ब्रो केकेआर, बिल्कुल भाई केकेआर तैयार है।
इसके बाद यहाँ पर लिमिटलेस का ही है कि करबो लड़बो जीतबो रे, बिल्कुल। इसके अलावा हम आपके बाकी सभी कमेंट लेंगे, लेकिन साथ में मुकाबले की भी बात करते रहे, क्योंकि भाई मुकाबला ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां से भाई यहाँ पर शुरुआत में भाई पावर प्ले के शुरुआती पावर प्ले में ही यहाँ पर केकेआर वालों ने दिखा दिया कि आज वो यहाँ पर लड़ने आए हैं और जीतने आए हैं भाई। बिल्कुल भाई, जो जज्बा था, इस जज्बे को भाई साहब हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि केकेआर ने जो कमाल किया भाई साहब, उसके सामने दिल्ली के बब्बर से ढेर हो गए। लगातार 2 मुकाबले हारना भाई साहब, अभी तो इनको मच रही है खुजली मुकाबले हारने की, लेकिन भाई अब ये टॉप 2 में नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहां आ गई है, क्योंकि अब इनको टॉप 4 में तो ये जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा मुकाबले बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा घटिया खेल खेलेंगे तो भाई साहब हर कोई निपटा के चला जाएगा। और भाई ऐसा हो जाता तो भाई साहब दिल्ली वाले आसमान से गिरे खजूर पर नहीं अटकेंगे, डायरेक्ट धरातल पे जा गिरेंगे। और भाई साहब कोलकाता वालों की तारीफ बनती है, लगातार बनती है और बनती रहेगी। नारायण और भाई साहब घातक गेंदबाज चक्रवर्ती के जाल में भाई साहब कोई फंस जाता तो भाई साहब निकलना मुश्किल होता है। और भाई साहब इनके 2 घातक गेंदबाज, इनके 8 ओवर भाई साहब कोई खेल ले भाई साहब तबाही मचा देते हैं। और तबाही का दूसरा नाम है कोलकाता की टीम। भाई साहब डिफेंडिंग चैंपियन है, कमबैक कर चुकी है। अब भाई साहब इस टीम को हिला के दिखाओ, क्योंकि केकेआर ने भाई साहब खेल ही बदल दिया है। शुरुआत में जो आएगा वो मारता जाएगा भाई साहब, इनके पोवेल तक मारते हैं भाई। आखिर के तो 2 इनके पास ऐसी दमदार काली शक्तियां हैं कि भाई साहब उनसे तो बच के ही रही हो। आंद्रे रसल और रोमेन पोवेल, नाम तो सुना ही होगा, तबाही का पहला नाम है ये। और भाई यहाँ पर लिमिटलेस स्टूडियो कह रहे कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, लेकिन भाई आज तो नारायण खुद ही आकर मिल गए आपकी टीम से भाई। नारायण नारायण कर दिया। नारायण के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि भाई हारे हुए मुकाबले को इस बंदे ने जिताया। इसके अलावा अंताराम जायसवाल कह रहे हैं केकेआर विनर, बिल्कुल भाई केकेआर विनर। और अंताराम जायसवाल ही कह रहे हैं जय श्री श्याम, तो भाई जय श्री श्याम आपको भी। और इसके अलावा प्रेमानंद माझी कह रहे भाई मैंने बोला था ना कल केकेआर जीतेगा, बिल्कुल भाई आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गई। बिल्कुल भाई साहब, ऐसी प्रेडिक्शन भाई साहब हर कोई सही नहीं कर पाता है। जिस तरह धुआं परफॉर्मेंस किया इस बंदे ने भाई साहब, भोकाल का असली नाम है भाई साहब ये बंदा। और धुआं करना इसके काम है, इसकी अदा है। और इस गेंदबाज के सामने जब कोई बल्लेबाज फ्लॉप होता है, ये भाई साहब उस ओवर का सबसे बड़ा शहंशाह है। एक ही ओवर में मुकाबला पलट देना ये नारायण की कला है। और इसके ओवर में जो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वो सबसे बड़े गधे हैं। आप समझ सकते हो कि किस तरह नारायण के दमदार और धुआंधार परफॉर्मेंस की वजह से कोलकाता ने जो कमाल किया वो तो लाजवाब ही किया। अब आपको पूरे मुकाबले की तरफ लेके बढ़ते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली वाले दिल्ली के घर में ही भाई साहब पिल गए। भाई इस बार घर में जो भी जा रहा घर में बुरी तरीके से पिल रहे हैं भाई। घर में पता नहीं किसकी नजर लगी, सभी टीमों को जो भी घर में जाता पिल कर चला जाता भाई। और यहाँ पर हम बात करें भाई आज मुकाबले की शुरुआत की, तो यहाँ पर टॉस अक्सर ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भाई कोलकाता नाइट राइडर्स वालों ने दूसरे ओवर में इतनी बुरी तरीके से बजाया कि अक्सर को लगा होगा कि भाई क्यों मैंने ये फैसला लिया, क्योंकि भाई दूसरे ओवर में 25 रन ठोक डाले दुष्मंता चमीरा के। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 धुरंधर बल्लेबाजों ने। बिल्कुल भाई साहब, 25 रन ठोकना दूसरे ओवर में वो थे भाई साहब साक्षात भाई साहब नारायण भाई साहब बल्लेबाजी टॉप करता है, नारायण ही करता है टॉप गेंदबाजी। एक ही बंदा भाई साहब कोलकाता को मुकाबला 100% जिता देता है। 100% जिताने का मतलब है कि आप इस वीडियो को 100% लाइक कर सकते हो। कहाँ हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। नारायण के सामने जब कोई आएगा तो भाई साहब ये बंदा तेल और चटाई एक साथ लेके आएगा। साला बल्लेबाजी में भी अकेला पेलेगा, गेंदबाजी में भी अकेला ही पेलेगा। और भाई साहब ऑलराउंडर तो होते होंगे आटू जाटू, लेकिन नारायण जैसा ऑलराउंडर बनना भाई साहब किस्मत वालों की होती है बात, क्योंकि पहली बॉल पर छक्का लगा देना इस बंदे की कला है। और पहली बॉल पर विकेट लेना भाई साहब इसे कहते हैं परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी। बिल्कुल भाई लोगों, यहाँ पर बीच में 1-2 कमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहे हैं भाई YG कोहिनूर, जो वो कह रहे हैं गुजरात टाइटंस बोलो मेरी जान। अच्छा गुजरात टाइटंस आपकी जान है भाई, हमें पता है ये तो। लेकिन यहाँ पर लिमिटलेस स्टूडियो कह रहे हैं कि ब्रो आज पहली बार जिंदगी में स्टेडियम में मैच देखने आया और मैं और आज दिल खुश हो गया। बिल्कुल भाई आपको तो मजे हो गए फिर तो भाई, स्टेडियम गए और टीम जीत गई तब तो। बिल्कुल भाई साहब, मुकाबला एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। और इस मुकाबले में भाई साहब दोनों टीमों के गोटे मुंह में थे भाई। ये मुकाबला अक्सर की टीम भी जीत सकती थी भाई साहब, जीत सकती थी अजिंक्य रहाणे की टीम भी, क्योंकि इस मुकाबले में 50-50 चल रहा था। ये मुकाबला किसी के तरफ झुक सकता था, कोई भाई साहब मुकाबले को जीत सकता था। लेकिन कमाल किसने किया? अजिंक्य रहाणे ने किया भाई साहब। अजिंक्य रहाणे को चोट लगने के बावजूद ये बंदा बाहर चला गया। उसके बाद भाई साहब जबरदस्त फॉर्म में भाई साहब कोलकाता की टीम ने घातक गेंदबाजी करते हुए दिल्ली की दमदार टीम को जिस तरह एक ही ओवर में निपटाया, उसके बाद तो भाई साहब दिल्ली वाले इस मुकाबले में लौट ही नहीं पाए। और भाई साहब कोलकाता ने जो कमबैक और कोलकाता ने जो खौफनाक भाई साहब गेंदबाजी की और घातक
घातक गेंदबाजी की, इनके सामने तो भाई साहब थर थर नहीं थुर थुर कांपने लगी भाई साहब दिल्ली की टीम। लेकिन भाई आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन कोलकाता के किसी बल्लेबाज ने आज अर्धशतक भी नहीं लगाया। सिर्फ यहाँ पर शानदार तरीके से 44 रनों की पारी खेली रघुवंशी ने, बाकी भाई कोई बल्लेबाज 40 के पार भी नहीं गया। लेकिन टीम ने 204 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई हर बल्लेबाज का आज इंटेंट देखने को मिला। ऊपर से आप जिस भी बल्लेबाज की स्ट्राइक रेट देखो वो कमाल है। सिर्फ वेंकटेश अय्यर को छोड़ दे तो बाकी सभी ने कमाल की बल्लेबाजी की, कमाल की स्ट्राइक रेट रही, जिसके चलते आज ये बड़ा स्कोर यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खड़ा कर दिया। आप समझ सकते हैं कि वेंकटेश अय्यर इस टीम का सबसे महंगा खिलाड़ी है। साला लॉलीपॉप चल नहीं रहा है, ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि भाई साहब जो ज्यादा पैसे लेता है हमको मालूम है कि वो खिलाड़ी चलते नहीं है। लखनऊ का पंत को जाके पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो वेंकटेश अय्यर को, जो भाई साहब ऑन पेपर पर जो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी है वो कभी चलते नहीं है। भाई साहब धुआं धुआं कर दिया। एक ही बंदे ने भाई साहब अर्धशतक नहीं लगाया, उसके बावजूद भी 204 रन बनाए। भाई साहब यहाँ 4 अंगुलियां मिलकर मुट्ठी बन गई, और मुट्ठी बनी नहीं भाई साहब, इस वाले मुक्के से जो परफॉर्मेंस किया कोलकाता की टीम ने कमाल कर दिया। गुरबाज ने 26 रन 12 गेंद, नारायण 16 गेंद 27 रन, अंग्रिस रघुवंशी 32 गेंद 44 रन, अजिंक्य रहाणे 14 गेंद 26 रन। जो आया वो मारता गया लगातार तरीके से, धुआंधार तरीके से, भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं लिया। आज तो भाई साहब गरीब रिंकू सिंह भी भाई साहब धुआंधार फॉर्म में चला गया, और भाई साहब इस बंदे ने भी तो 25 गेंद पर 36 रन बना दिए, 3 चौके और एक छक्का लगा दिया, और रसल ने 9 गेंद पर 17 रन बनाए। यहाँ पर पूरी टीम ने आज योगदान दिया। भाई ये होती है एक पूरी मुट्ठी बनकर टीम खेली और 204 रनों तक पहुंची। लेकिन यहाँ पर कुछ कल के मुकाबले की बात करें, अंतराम जायसवाल कह रहे हैं कल पंजाब विन, और इसी बीच परमानंद माझी कह रहे हैं कल सीएसके जीतेगा पक्का, और वाईजी कोहिनूर भी कल सीएसके को जिता रहे हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। सिद्धांत सिंह ने कमेंट किया कि भाई पीबीकेएस विन, और ये आज केकेआर को विन से भी खुश है भाई सिद्धांत सिंह। बिल्कुल भाई साहब, आप समझ सकते हो कि अब हम बात करेंगे दिल्ली टीम के गेंदबाजों की। भाई साहब दिल्ली टीम की गेंदबाजी किस तरह की रही? दुष्मंता चमीरा भाई गेंदबाज को ऐसा मारा, ऐसे आड़े हाथों लिया भाई साहब कोलकाता ने के बल्लेबाजों ने। भाई साहब इस बंदे का स्क्रू ढीला हो गया, इस गेंदबाज को मालूम ही नहीं पड़ा कि इस बंदे की धुलाई किधर हो रही है। भाई गेंद फेंकता है छक्का चला जाता है, भाई गेंद फेंकता है चौका लग जाता है, यानी कि इस बंदे के 3 ओवर में ही 46 रन बना दिए। बंदा 4 ओवर की गेंदबाजी करता तो भाई साहब इसका अर्धशतक कंप्लीट था। भाई पहले ओवर में जिस बंदे के 25 रन ठोक दे तो वो भाई फिर तो 45 रनों तक के अर्धशतक तक पहुंचता हुआ वैसे ही नजर आता भाई, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती ओवर में जिस प्रकार से इसको पहला ना भाई दुष्मंता चमीरा सोच रहा होगा कि कहाँ आकर फंस गया मैं, साले ये बुरी तरीके से मारे, पता ही नहीं चल रहा भाई किधर से भी गेंद को छोड़ ही नहीं रहे। अभी दूसरा ही ओवर है, इतना कौन मारता है यार, गजबे बोकाल है। इसके अलावा भाई साहब मिचेल स्टार्क, भाई आज मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन भाई साहब इकोनॉमी में फिर सवाल आएगा। इस बंदे को भाई साहब तेल लगाकर पेला गया, 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन आखिर के ओवर में 2 विकेट लिए। बाकी भाई साहब इस बंदे की स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी 10.8 की थी। आप समझ सकते हो कि भाई साहब एक बड़ा गेंदबाज, एक धुरंधर गेंदबाज भाई साहब पिल गया। विपराज निगम ने 2 विकेट लिए और 2 ही विकेट अक्षर पटेल ने लिए, यानी कि देखा जाए तो भाई साहब आज स्पिन गेंदबाजों का फुल डोमिनेट देखने को मिला, और इन स्पिनर खिलाड़ियों की वजह से ही आज भाई साहब जहां कोलकाता की टीम 220 रन आसानी से बना सकती थी, लेकिन उनको रोकने का काम दिल्ली वालों ने तो बखूबी करके दिखा दिया। लेकिन भाई जिसकी तारीफ थी वही हुआ। आज के दिन भाई साहब धुआं धुआं करने का काम किया भाई साहब जब दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। अभिषेक पोरेल भाई साहब नाम तो सुने होगा, हर बार आता है मारता है, हर बार आता है चलता है, हर बार भाई साहब अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने भाई साहब एक ऐसा तीर अपनी टीम में शामिल किया भाई साहब, उस बंदे ने पहले ही ओवर में चलता किया। इस बंदे को नाम है अनुकूल रॉय, अभिषेक पोरेल को भाई साहब 4 रन बनाकर पहल दिया। बिल्कुल भाई यहाँ पर शानदार तरीके से अनुकूल रॉय ने जो गेंदबाजी की उसके सामने भाई अभिषेक कुछ कर नहीं पाए। अभिषेक को लगा था कि पहले ओवर में 15-20 रन ठोक दूं यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पहले ही ओवर में यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि अभिषेक पोरेल खतरनाक साबित हो सकते थे। इसके बाद फेप और करुण ने जो पारी खेली ना वो भी लाजवाब थी। एक साझेदारी बुनने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जैसे ही करुण नायर लगा कि अब पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक शानदार गेंद वैभव अरोरा की और समाप्त हुई यहाँ पर करुण की पारी। क्योंकि भाई करुण अच्छा खेल जरूर रहे थे, लेकिन उस प्रकार की लय अच्छी हासिल भी कर चुके थे, लेकिन इसके बाद एक गेंद ने इनका खेल समाप्त कर दिया।